चुगली भक्तों जो करते हैं, नफरत निंदा चुगली भक्तों जो करते हैं, नफरत निंदा चुगली भक्तों जो करते हैं, ये समझ लो वो बंदे, ये समझ लो वो बंदे जीते हैं न मरते हैं, ये समझ लो वो बंदे जीते हैं न मरते हैं, इनकी हरदम खाली, इनकी हरदम खाली हर पासे रहते हैं, इनकी हरदम खाली हर पासे रहते हैं, रह कर के समंदर में वो प्यासे रहते हैं, रह कर के समंदर में वो प्यासे रहते हैं, क्या में बने अपना वो पासे रहते हैं, क्या में बने अपना वो पासे रहते हैं, क्या में बने अपना वो पासे रहते हैं, माया में बने अपना वो पासे रहते हैं, माया में बने अपना वो पासे रहते हैं। भगवान तो परीक्षा लेते हैं या नहीं लेते? माया के द्वारा जिस प्रकार हमारी छाया सत्य नहीं है, छाया है तो सही लेकिन सत्य नहीं है, और अगर सत्य होती तो हम पकड़ लेते। तो जिस प्रकार छाया को नहीं पकड़ सकते उसी प्रकार हम माया को भी नहीं पकड़ सकते। केवल मृग तृष्णा है, शांति की ओर नहीं ले जाती। भरत जी की परीक्षा का समय आया, हिरणी का बच्चा मैं हूं। शिवदेव जी कहते हैं परीक्षित ये मैं ही जीव का पतन कर देता है। हिरणी का बच्चा लेकर आए, अनुराग उत्पन्न होगा तो सोते बैठते जागते वही हिरणी का बच्चा। जिस प्रकार एक साधारण जीव माया में रहता है, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, इसी प्रकार भरत वानप्रस्थ में गए। एक बात और विचार करना, घोड़े पर बैठ जाओ तो कितनी बढ़िया बात है, पैदल चलते चलते घोड़े पर बैठो तो अच्छी बात है, लेकिन घोड़े से उतर के गधे पे बैठो तो ये तो बुरी बात है या नहीं है? तो वानप्रस्थ से वापस जगत में आना यही स्थिति होती है या नहीं होती? सन्यासी बनके और कोई वापस गृहस्थ में आ जाए तो गड़बड़ है या नहीं? तो भरत घोड़े पर बैठे वानप्रस्थ में रहे, लेकिन घोड़े से वापस गधे में कहा, हिरणी के बच्चे में कि ये मेरा है। और जब हिरणी के बच्चे में भरत आए और हिरणी के बच्चे से अनुराग उत्पन्न हुआ तो रात दिन नींद लग जाए तो आधी रात को चमक के उठ पड़े। हम चमक जाते हैं, एक साधारण जीव जिससे अनुराग, अनन्यता, अनन्यास चिंतयन्तो, अनन्यता अगर आपकी जिससे है तो आपकी अगर गलत चीज से है तो आप गलत दिशा को जाओगे, आपकी सत्य जगह से है तो आप सत्य जगह को जाओगे। तो अनन्यता हिरण के बच्चे से हो गई। आधी रात को चमक के बैठ जावे कि ऐसा ना हो कोई हिंसक जंतु पकड़ के ले जाए। 24 घंटे भजन करते थे, लेकिन 24 घंटे हाय हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण। मृत्यु तो इंतजार करती नहीं, साधती साधती। हिरण में आसक्ति रही, इस कारण भरत मरने के बाद हिरण की योनि ही योनि प्राप्त हुई। क्योंकि अंत में जो सोचोगे वही गति मिलेगी या नहीं मिलेगी। हिरण बन गए, झुंड में रहता है लेकिन अकेले रहने लगे। पिता का सत्संग था, पुण्यात्मा थे। क्यों? पिता का सत्संग भले ही हिरण बन गए लेकिन काम दे गया। जिस प्रकार गजेंद्र को मंत्र काम दे गया, त्रिवन सूंड बची और ठाकुर जी का उच्चारण। अगर हमारे परिवार में कोई सत्संगी है, कोई भक्त है, कोई भगवान का भजन करने वाला है तो उसका सत्संग साथ देगा या नहीं देगा? तो भगवान ऋषभ देव का सत्संग, उन्होंने सोचा कि संग के कारण ये दुर्दशा हुई है। झुंड में रहता है, अकेले रहने लगे। हिरण की योनि त्यागी तो एक ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया। तो जिस ब्राह्मण की पत्नी ने दिया तो एक पुत्र एक कन्या जोड़ा पैदा किया। पुत्र जो था यही महाराज भरत।
योग हुए, गुरुकुल जाने के लायक हुए, पिता ने विद्यालय में भेजा, 6 महीने में गायत्री मंत्र नहीं सीखा। वैसे संग छोड़ने का बढ़िया तरीका है, पूर्व स्मृति बनी रही कि अगर गायत्री मंत्र सीख लूंगा तो पिताजी पकड़ लेंगे कि ये तो बढ़िया चंट है, सिखा सिखा के और कथा पकड़ा देंगे। तो जिस संग से मैं बचना चाहता हूँ वो संग लग जाएगा, और यहीं से इनका नाम जड़ हो गया। जड़ का मतलब क्या है? भरत जड़ तो थे नहीं, आप विचार करिए, भरत जड़ थे क्या? जड़ तो थे नहीं। जड़ का मतलब ये है कि जानने के बाद भी जो सम रहे वो जड़ है। जब इस जगत से, वैसे तो कई ऐसे होते हैं घर में परेशानी पड़ी, रुठियाई में पीले कपड़े पहने और ट्रेन में टिकट लगेगा नहीं, संत बन गए, वो जड़ थोड़ी है, उन्हें जड़ भरत कहोगे क्या? वो तो परेशानी से भागे। ऐसे जड़ भरत बहुत हैं आजकल, तो ऐसे जड़ भरत नहीं होना चाहिए। जड़ का मतलब ये है ज्ञान होने के बाद परमहंस की अवस्था। यानी जब आप छोटे या बड़े से पढ़ोगे और इसके बाद आप डिप्लोमा प्राप्त करोगे तो वो मेहनत से हुआ, फिर आपको एक, अब आपने 5वीं पास करी नहीं और यूनिवर्सिटी की बातें करो तो कैसे काम चलेगा? वो तो मूर्खता वाली बात होगी या नहीं होगी? तो जड़ का मतलब ये है परमहंस की स्थान को प्राप्त करना। भरत जड़ नहीं थे, भरत परमहंस थे। तो महाराज भरत जब पिता की मृत्यु हो गई तो भाई स्वार्थी थे, रात दिन काम करवा में, बासी भोजन दे में, भाभियां थी, 9 भाई थे, और ये जगत काम ही करवाता है और कुछ नहीं। कमा के लाओ तो जय जय, और कमा के नहीं लाओ तो निकालने का प्रयास कर देता है। ये जगत की पहचान है। एक चोरों के राजा की संतान नहीं थी, देवी का भक्त था, संतान होगी तो आदमी की बलि चढ़ाऊं, मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा। जिस मनुष्य को बंद किया वो भाग गया, देवी की कृपा तो नहीं, उसका भाग्य बढ़िया था, संतान पैदा हो गई। अब मनुष्य किसको पकड़े? इन्हीं भरत जी को बलि के लिए पकड़ लिया। स्नान करवाया, इन्होंने ये नहीं पूछा क्यों करवा रहे हो। भोजन करवाया तो इन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरे रिश्तेदार हो। आप यहां से विचार करिए, भरत जी के एक जीवन का बड़ा सुंदर दर्शन है। जो व्यक्ति बलि के लिए तैयार है, बड़ा सटीक भाव है यहाँ पर। भरत जी मांग मांग कर भोजन कर रहे हैं। जो व्यक्ति बलि पे चढ़ाया जाएगा, एक घड़ी बाद उसे ये चिंता नहीं है कि मैं मरने वाला हूं। क्यों? कि वो इतना बेफिक्र है कि जिसने जीवन दिया है केवल वो ही मार सकता है। जिस दिन इतना विश्वास आ जाए उस दिन फिर भगवान कोई मार सकता है क्या? बलि के आगे, बलि चढ़ाने के लिए देवी के आगे ले गए तो देवी तो कांपने लगी। क्यों? कि सच्चे से भगवान भी भागता है, विचार कर लेना। जब सच्चे बन जाते हो, देवी ने पाषाण की प्रतिमा का परित्याग कर दिया, पाषाण की प्रतिमा का परित्याग कर और प्रतिमा से बाहर आ गई। चोरों ने समझा कि आज तो हमारी मेहनत सफल हो गई, भक्ति काम में आ गई। उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी भक्ति काम में नहीं आई, एक संत के तेज से देवी का हृदय कांप उठा। ये संत का संतत्व होता है। जैसे ही देवी प्रकट हुई, चोरों ने सोचा कि अब आज साक्षात बलि देवी लेगी, हमारी पूजा सफल हो गई। लेकिन देखते ही देखते देवी ने समस्त चोरों का वध कर दिया और इस संत को मुक्त कर दिया। संत का संतत्व होता है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल चित्र नवा। आप विचार कर लीजिए सत्संग के माध्यम से, जिस दिन आप सच्चे बन जाएंगे, ये जगत ही नहीं भगवान की भी कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। हम सच्चे, एक और बात है इसमें कि सच्चे बनने का ढोंग मत करो, सच्चे बनो। अब हम क्या करते हैं, ढोंग करते हैं कि हम सच्चे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो भगवान की कृपा नहीं है। भगवान कहते हैं कि जगत मान लेगा, मैं नहीं मानूंगा। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तू सच्चा बनेगा, और मेरे लिए जब सच्चा बनेगा तो फिर तो स्वतः। एक दिन इक्षुमती नदी की बालू मिट्टी में बैठे थे और सिंधु देश का राजा आत्मज्ञान प्राप्त करने जा रहा है। 3 कहर थे पालकी में, चौथा कोई नहीं मिला। हट्टे कट्टे यही दिखे तो ये बढ़िया काम करेगा, लगा दिया पालकी से।
अब जिसे जगत का ही पता नहीं वो पालकी कैसे चला है? जगत का जिसको पता है वो जगत के नियम से चलता है, लेकिन जिसको प्रभु का पता है वो तो प्रभु के नियम से चलेगा, प्रभु के कायदे से चलेगा। पालकी से लगाया, ये चलने लगे तो पालकी का, क्योंकि ये नीचे देखकर चल रहे थे, अचानक चिमटी आ गई, कूद गए तो पालकी का बैलेंस बिगड़ गया, राजा का माथा फूट गया। अब राजा का माथा फूटना कोई साधारण बात तो है नहीं। एकदम कड़क के कहा, अंधे हो? मजदूर घबरा गए, हमारी नौकरी गई। उन्होंने कहा, महाराज ये मुस्टंडा कर रहा है, गड़बड़, हमारी कोई गलती नहीं है, ये हट्टा कट्टा। रावण ने देखा कि मुक्त का खा के कितना मोटा हो रहा है। अरे तुझे मेरा डर नहीं है? सिंधु देश का राजा पालकी में बैठा हुआ है और आत्मज्ञान प्राप्त करने जा रहा है। भरत जी को हंसी आती। उन्होंने कहा, अभी तो राजा घुसा हुआ है, आत्मज्ञान लेने जाना है, अभी तो पालकी बैठी है अंदर, खाली है ही नहीं। अब भरे भराए में क्या भराएगा? पहले खाली तो होना पड़ेगा। आपके यहाँ मेहमान आ गए, चाय बनाना है, दूध नहीं है, पड़ोसी के यहाँ गिलास ले जाओगे तो भर के ले जाओगे, क्या खाली तो ले जाओगे? तो इसी तरह जब कथा में भी आओ, भरे भराए आ गए तो भरे भराए चले जाओगे, खाली होके आओगे तो कुछ ना कुछ राधे राधे मिल ही जाएगा, और कुछ नहीं तो जय श्री कृष्णा मिलेगा या नहीं मिलेगा? 3 घंटे में कुछ भी नहीं मिले, लेकिन जय श्री कृष्णा तो जरूर मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेकिन कब मिलेगा? जब खाली हो जाएगा। तो भरत जी ने सोचा कि अभी तो इसके अंदर राजा बैठा हुआ है, पालकी बैठी है और आत्मज्ञान की बातें कर रहा है। जब भरत जी हंसे तो रावण पालकी से नीचे कूद गया। यज्ञोपवीत दिखाई दिया तो पूछने लगा, कौन हो? भरत जी ने कहा, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। हाँ, शरीर का अगर परिचय पूछता है तो मेरा नाम भरत है, शरीर का नाम भरत हो सकता है, और मेरा नाम, और जिस दिन नाम भूल जाओ उसी दिन फिर हो गए ना एक में। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूट्यो कुंभ जल जल ही समाना, तथ्य कथ्यो है ज्ञानी। बस जल में जल मिल जाएगा जिस दिन इस कुंभ का अभिमान नहीं रहेगा। और जब तक कुंभ का अभिमान है कि मैं हूं शरीर, मैं शरीर नहीं हूं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना चैनम क्रीडयन्तापो ना शोष्यति मरुतः। अगर ये भाव समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं वो पवित्र आत्मा हूं, जब सृष्टि नहीं थी तब भी मेरा अस्तित्व था, सृष्टि है तब भी मेरा अस्तित्व है, और सृष्टि नहीं होगी तब भी मेरा अस्तित्व रहेगा। रावण ने बहुत प्रश्न किए, लेकिन भरत जी हंसते रहे, तू आत्मज्ञान प्राप्त करने जा रहा है, ये कर रहा है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि भरत जैसे संत के कारण राहुगण जैसा राजा आत्ममुग्ध हो गया। ये संत की कृपा से संभव है। जब संत की कृपा हो जाती है तो आत्मज्ञान होता है। संत की कृपा से राहुगण मुक्त हुआ और भरत जी भी तीसरे जन्म में जाकर मुक्त हुए। भरत का वंश आगे चला, गंगा अवतरण की कथा आई, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि एक और संत की कृपा का भाव देखिए। कान्य को विजय दिजा कश्चित दासीपति रजा मिला, नाम ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कानकुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगे, भोजन करे, भगवान का भजन करे। लेकिन यहाँ एक बात विचार करना कि भजन करने वाला भी कामी हो सकता है, भजन करने वाला भी चोर हो सकता है, और भजन करने वाला भी बेईमान हो सकता है। ये अजामिल के प्रसंग से शिक्षा दी सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को। ब्राह्मण था लेकिन वासना नहीं गई थी, इसलिए एक दिन भिक्षा मांगकर जब आ रहा था तो एक वेश्या दिख गई, और वो वेश्या बड़ी सुंदर थी। अजामिल ने सोचा, करे ये तो मेरी पत्नी हो, क्यों वासना शांत नहीं हुई। पराई स्त्री पर जो कुदृष्टि डाले, वो भजन भी करे तो उससे होना जाना क्या है। तो उसने सोचा कि इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए। शाम को ही पहुंच गया वेश्या के यहाँ, कहने लगा बहुत संपत्ति है, मेरी पत्नी बन जाओ। तो वेश्या ने, अब वेश्या तो वेश्या है, चरित्रहीन स्त्री का कोई पति होता है क्या? उसके लिए तो संपत्ति पति है। तो वेश्या चरित्रहीन थी, धन के लोभ में अजामिल की पत्नी बनकर आ गई।
पूर्व से विवाहित था, सुंदर साध्वी स्त्री उसकी घर में पत्नी थी। वेश्या ने पूछा ये कौन है? अजामिल ने कहा पत्नी है मेरी। तो वेश्या ने कहा सौत के साथ रखोगे? सौत के साथ रखना चाहते हो, पहले इसे निकालो। नारी बस नर सकल गुसाई, नाचे नट मरकट की नाई। जो कामी पुरुष होता है, भक्त के लिए नहीं गाई ये चौपाई। तुलसीदास जी ने भी जो चौपाई लिखी नहीं, आजकल बहस करते हैं ढोल गमार सूत्र पसीनारी। तुलसीदास जी तो स्त्रियों के विरोधी थे। अरे किस प्रयोग में उन्होंने लिखा है, कहां पर लिखा है? पेनासिलिन इंजेक्शन कहां लगेगा, या जो डेकाडोन है कहां काम आएगा? तो ये जगह का भी तो भाव देखना चाहिए। मलेरिया वाले को मलेरिया का इलाज होता है, निमोनिया वाले को निमोनिया का इलाज होता है। उसी तरह तुलसी बाबा ने जहाँ चौपाई लिखी है वो बहस करने के लिए नहीं लिखी। उन्होंने वो स्थान बताए कि इस जगह पर तुम्हें ताड़ना ही देना पड़ेगा। अब शूर्पणखा के लिए क्या आरती उतारोगे? ओम जय जगदीश हरे। ताड़ना देना पड़ेगी या नहीं देना पड़ेगी? तो अजामिल ने कामी था, चरित्रहीन था, ब्राह्मण होने के बाद भी उसका विकार शांत नहीं हुआ था। तो उसने क्या किया कि वेश्या की सुंदरता में अंधे होकर अपनी सती साध्वी स्त्री को धक्के देकर निकाल दिया। अब साध्वी चली जाएगी तो लक्ष्मी गई, और जब लक्ष्मी जाएगी, बुरी चीज आएगी तो गड़बड़ होगी। सुबह भजन करने बैठा, वेश्या ने पूछा क्या कर रहे हो? तो उसने कहा भजन कर रहा हूं। तो वेश्या ने कहा इसलिए थोड़ी पत्नी बनी हो कि तुम मंदिर में गरुड़ जी हिलाते रहो। अरे मुझे तो और बढ़िया साड़ी चाहिए, 1000 रुपए की आभूषण चाहिए, मुझे तो पैसा चाहिए, पैसा लाओ। ये माला वाला से कुछ नहीं होना। अब पंडित जी को कमाने का पता नहीं था तो पड़ोस की चोरी कर लाए। संग सर्वात्मना त्याज्यः। बंधुओं, ये प्रसंग जो है भागवत का, ये संग, बुरी संग की अपेक्षा अकेले रहो, दुष्ट संग नहीं दे ये विधाता याते बलो। वेश्या का संग मिला तो जो अजामिल ब्राह्मण देवता थे, जय श्री कृष्णा करते थे सभी मोहल्ले वाले, वो भागने लगे डर के मारे, डाकू आ रहा है, चोर आ रहा है। और वेश्या के संग से एक एक करके 9 संतानें उत्पन्न हुई। 10वीं बार वेश्या गर्भवती थी। कुछ संत अजामिल के यहाँ आकर रुके। वेश्या ने भोजन दिया तो संत प्रसन्न हो गए। जब जाने लगे तो अजामिल को बुलाया, कहा बेटा तेरी पत्नी ने बड़ा सुंदर भोजन करवाया है, लेकिन अजामिल दक्षिणा नहीं दी। तो अजामिल ने कहा मुझसे भूत से पूत मानते हो? मेरे घर का भोजन कर लिया, यही कम दक्षिणा नहीं है। मेरे घर का आज तक मेरे घर किसी ने भोजन नहीं किया और तुमने भोजन कर लिया, ये क्या कम दक्षिणा है? तो संत कहने लगे पैसा थोड़ी चाहिए। अजामिल ने पूछा फिर क्या चाहिए? तेरी पत्नी गर्भवती है, जो भी संतान पैदा हो नारायण नाम रख देना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापनाशनम, प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरिम परम। तो संतों ने सोचा कि भगवान का नाम बोलेगा, नाम संकीर्तन करेगा, बार बार नारायण नारायण करेगा, तो एक दिन इसका जब वाणी शुद्ध होगी, वाणी के स्वर समान लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो संतों ने विचार किया, सोचने लगे कि जब बार बार ये नारायण नारायण कहेगा तो इसकी बुद्धि सुधरेगी, और बुद्धि सुधरेगी तो भगवान अवश्य कृपा करेगा। पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। लेकिन चूंकि गुरु मंत्र मिला था नारायण, गुरु के मुख से नारायण मिला। वैसे आप 1000 देवताओं को मानो, लेकिन गुरु ने जो मंत्र दिया है वो काम करेगा। ये कथा ये भी भाव पैदा करती है। 9 संतानें थी, किसी से प्रेम नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी, दुर्गा जी और कोई जी मांगो, लेकिन गुरु जी ने जो कहा है वो जी काम करेगा। जो गुरु मंत्र दिया है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, सतगुरु ने जो ज्ञान रूपी शलाका हमारे अंदर जलाई है, उस शलाका से हमारा जीवन काम करेगा। तो संत की कृपा से जब नारायण नाम रखा तो नारायण नारायण सोते बैठते जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी महिमा तेरी महिमा
जय नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण अलख निरंजन भव भय भंजन जन्म निरंजन दाता अलख निरंजन भव भय भंजन जन्म निरंजन दाता अपनी शरण में ले लो मुझको कर कोमल मृदु गाता अपनी शरण में ले लो मुझको कर कोमल मृदु गाता तुम्हें लाखों की नैया तारी करी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नाम रख दिया पुत्र का, गुरु मंत्र मिला, लेकिन पापी था, डाकू था। जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत आ गए। अब यमदूत कभी देखे नहीं थे, बड़ा भयंकर शरीर। यमदूत तो नहीं देखे होने किसी ने, लेकिन अगर कोई अपराध हो जाए तो थाने से दरोगा जी आ जाए तो वो भी यमदूत से कम दिखाई नहीं देते, जो कभी अपराध नहीं करता और पहली बार फंसे। तो अजामिल ने जब यमदूत देखे तो कांपने लगा। अब विपत्ति में किसे बुलाए? जिससे प्रेम होगा उसी को तो बुलाएगा। तो नारायण खेल रहा था, अरे बेटा नारायण, अरे नारायण, अरे नारायण, आ नारायण। जब नारायण नारायण कहा तो भगवान के दूत जा रहे थे। उन्होंने विचार किया हमारे नारायण को कौन बुला रहा है। जैसे ही अजामिल के घर के पास पहुंचे तो देखा यमदूत खड़े हैं, चार भयंकर शरीर। नारायण के दूतों ने कहा क्यों भैया यहाँ क्या कर रहे हो? तो यमदूत कहने लगे इसकी आत्मा को लेने आए हैं। भगवान के दूतों ने कहा मुंह से नारायण बोलने वाले की आत्मा तुम कैसे ले जाओगे? तो यमदूत कहने लगे तुम्हारे नारायण को थोड़ी बुला रहा है। तो भगवान के दूत घबरा गए। उन्होंने कहा दूसरा नारायण कोई है ही नहीं। दूसरा नारायण कौन है? तो यमदूत कहने लगे वो खेल रहा 6 महीने का बालक। भगवान के दूतों ने कितनी बढ़िया बात कही कि यमदूतों शरीर नारायण नहीं है, नारायण शब्द ब्रह्म है। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार। ये नारायण शब्द ब्रह्म है। और जहाँ कथा होती है वहाँ निराकार ब्रह्म अगर है। उद्धव से भगवान ने कहा कि भागवत जहाँ होती है, जब आप कहते हो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री नारायण, यही ब्रह्म है और यही ईश्वर है। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। किसको स्वयं तार नहीं पाए, इसको स्वयं तार नहीं पाए। आप कथा सुनते हैं राम जी ने पत्थर फेंका वो डूब गया और नल ने पत्थर फेंके वो तर गए। जिसको स्वयं तार नहीं पाए, इसको स्वयं तार नहीं पाए। नाम लिया प्रभु पार लगाए, नाम लिया प्रभु पार लगाए। महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, महिमा नाम अपार
तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम। ये नाम शब्द ब्रह्म है ठाकुर जी का। तो भगवान के दूत कहने लगे कि तुम शरीर को नारायण मानते हो, लेकिन नारायण में ये शब्द निकल रहा है, ये शरीर नहीं है। इसीलिए घर में जब हम कहते हैं ना, पुत्र के रूप में भी कहो आप, ये ध्यान रखना, बेटा कन्हैया, तो भजन हो गया या नहीं हो गया, खुद विचार करिए। अगर जाने अनजाने में दिन भर में आपने 100 बार कन्हैया कह दिया तो माला पूरी हो गई या नहीं हो गई? भले ही आपकी आसक्ति रही पुत्र में, अनुराग रहा, लेकिन पुत्र के रूप में शब्द ब्रह्म पे तो आप पहुंचे, उस नारायण का तो भजन हो गया। तो नारायण यमदूतों से भगवान के दूत कहने लगे कि नारायण जो है ये शब्द है, ये शब्द ब्रह्म है, और यही निराकार ब्रह्म जब सृष्टि नहीं थी तब था, और सृष्टि है तब भी नाद के रूप में है, और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी यही शब्द ब्रह्म रहेगा। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित यमदूत खाली हाथ गए तो यमराज ने पूछा क्यों भैया? तो यमदूत ने कहा वहां तो वो मिल गए महाराज, नहीं लाने दिया। तो यमराज गदगद हो गए, कहने लगे वैष्णवों का दर्शन कर लिया। क्योंकि जब आप निकलते हो तो वैष्णव मिल जावे, संत मिल जावे, तो आधे पाप तो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। ये विचार कर रहे हैं, जिसको वैष्णव मिल गया, वैष्णव का दर्शन हो गया, तो यमराज कहने लगे कि तुम धन्य हो जो तुमने वैष्णवों का दर्शन किया, संतों का दर्शन किया। हम पारे भागवत हैं जो नित्य भगवान का दर्शन करते हैं। शंभूर नारदः कुमारः कपिलो मनु, यमराज ने कहा यमदूतों से कि शंभूर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यास किर्वयम्। पारे भागवत। और यमराज ने कितनी बढ़िया बात कही, यमदूतों उस घर में जाओ, किस घर में? जिह्वान भक्ति भगवत गुणानाम ध्येयम् चेत् स्मृति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नोनपति यच्छरि एकदापि तानानयधुमस्तो कृत विष्णु कृत्याय। जिसने जीवन में भी एक बार जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे या अपने गुरु से लिए मंत्र को नहीं बजा, बस उसी घर में तुम्हें जाने का अधिकार है। यमदूत कहने लगे महाराज हर घर में ही कन्हैया प्रसाद हो गए तो हम क्या करेंगे? तो यमराज ने कहा फिर तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, हर घर में कन्हैया प्रसाद नहीं हो सकता। कन्हैया प्रसाद तो वही होगा जहाँ ठाकुर जी की कृपा होगी। जहाँ ठाकुर की कृपा है वही कन्हैया होगा। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि प्राचीर वही के पुत्र प्रचेताओं की पत्नी मरीसा, प्राचीर वही एक जैसे थे, रुद्रेक गाता है भागवत में, रुद्र गीत। प्राचीर वही के पुत्र थे प्रचेता 10 एक जैसे। तपस्या करने गए तो जंगल में एक सुंदर तालाब देखा, और उस तालाब के मध्य में से भगवान शंकर का दर्शन उन्होंने प्रकट होते हुए किया। और भगवान शंकर ने कमर तक जल में खड़े होकर भगवान विष्णु की स्तुति की जाती है, ये मंत्र उन प्रचेताओं को बताया। और श्रीमद् भागवत में इसको रुद्र गीत के नाम से कहा गया। भागवत में गीत आते हैं, गोपी गीत, भिक्षु गीत, एल गीत आता है ना, युगल गीत, वेणु गीत। तो इस प्रकार ये पहला गीत है श्रीमद् भागवत का, रुद्र गीत, जो भगवान शंकर ने किससे कहा? प्रचेताओं से। तो प्रचेता कमर तक जल में खड़े होकर भगवान विष्णु की उपासना की, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। लेकिन उस समय ये पूरी पृथ्वी वृक्षों से आच्छादित हो चुकी थी। प्रचेता जब बाहर निकले तो जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। तो प्रचेताओं ने अपने मुख से अग्नि निकाली और उस अग्नि से उस जंगल को नष्ट करने लगे। जब जंगल नष्ट होने लगे तो वनस्पति के राजा कौन है? राजा तो है, तो वनस्पति के राजा है चंद्रमा। चंद्रमा ने जब देखा कि जंगल नष्ट हो जाएंगे, वनस्पति नष्ट हो जाएगी, फिर तो सूर्य की सीधी रोशनी गिरेगी और ये पृथ्वी गंडे की तरह हो जाएगी। चंद्रमा प्रचेताओं के पास आए और उन्होंने उन्हें रोका। इन्हीं प्रचेताओं
सुखदेव जी कहते हैं प्रचेताओं की पत्नी मरीसा से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। 60 कन्याएं थी। इन 60 कन्याओं में 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया। 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश को और 6 तार्ष मुनि के साथ उनका पाणी ग्रहण कर दिया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बड़ी विचित्र कथा है भागवत में। आप बैठे हैं, इतने में ही आपसे कोई सम्मानीय संत आवे, गुरु जावे आवे तो सम्मान करना चाहिए, उनका करना चाहिए या नहीं? और सम्मान नहीं करोगे तो गुरु जी रूठ जाएंगे। यही हुआ। सुखदेव जी कहते हैं एक समय स्वर्ग में इंद्र बैठा हुआ था, बृहस्पति आए और बृहस्पति जी ने देखकर भी अनदेखा कर दिया, तो बृहस्पति रूठ कर चले गए। अब बिना गुरु के जीवन कैसे चले? तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने अपना गुरु बनाया। 3 मस्तक थे और ये 3 मस्तक जो है ना, भागवत के माध्यम से हम सभी के हैं। 3 माते के हैं। एक मस्तक से अमृत पीते हैं, एक मस्तक से भोजन करते हैं और एक मस्तक से मदिरा पान करते हैं। अब मदिरा, ये मस्तक का रहस्य क्या है? विश्वरूप को गुरु बनाया, 3 मस्तक थे उसके। तो अभी जो बैठे हैं आप, ये मस्तक कौन सा है? अमृत पान करने वाला। कथा सुन रहे हैं ना, तो ये अमृत पी रहा है। लेकिन घर जाकर कमाई की बात करोगे तो वो भोजन वाला हो गया। लेकिन पड़ोसी की निंदा करोगे तो मदिरा पीने वाला हुआ या नहीं हुआ? तो सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों वृत्तियां हैं। यही 3 मस्तकों का निरूपण यहाँ पर किया गया। सत्य, रज और तम, तीनों गुण जो होते हैं उनका निरूपण किया। सुखदेव जी कहते हैं कि विश्वरूप त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे, लेकिन विश्वरूप की जो माता थी वो राक्षसों की कुल से थी। अब गुरु तो देवताओं के बन गए और विश्वरूप ने भी इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। नारायण कवच जो भागवत जी में है कि ओम हरिर्विध्यानमं सर्वरक्षां न्यस्तान् पद्मः पद्मगेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमासिगितेषु च पाषाण अधानो अष्टगुणो अष्टबाहु। भगवान के 24 अवतारों की स्थिति है। जब आप यात्रा में जाते हैं तो कौन का स्मरण करना चाहिए? भगवान श्री रामचंद्र का, क्योंकि 14 वर्ष उन्होंने यात्रा की है। तो यात्रा में श्री रामचंद्र हमारी रक्षा करें। युद्ध हो जावे, किसी से झगड़ा हो जावे, तो झगड़े में नरसिंह भगवान हमारी रक्षा करें। रात्रि में जब पृथ्वी पर शयन करते हो तो शयन करते समय वामन भगवान हमारी रक्षा करें, क्योंकि 3 पग में बलि से पूरी पृथ्वी को मान लिया था। और जब पर्वतों में होते हैं, जंगलों में होते हैं, तो भगवान परशुराम हमें उन पर्वतों में रक्षा करें। और जब आप बीमार हो जाते हो, कुपथ हो जाता है, उस समय धन्वंतरी भगवान हमारी रक्षा करें। तो ये 24 अवतारों की स्तुति इसमें नारायण कवच में की गई है। और नारायण कवच अगर शरीर पर धारण कर लें, नित्य पाठ कर लें, तो इस जगत का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो नारायण कवच का उपदेश इंद्र को किया, लेकिन चोरी से माता की प्रसन्नता के लिए राक्षसों को भी आहुतियां देता। इंद्र ने देखा ये तो सब गड़बड़ घोटाला है, खाता हमारा है, भोजन राक्षसों को भी देता है। तो इंद्र को इतना क्रोध आया कि विश्वरूप के 3 मस्तक काट दिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस अमृत से, जिस मस्तक से अमृत पीता था, उस मस्तक से पपैये नाम का पक्षी पैदा हुआ। जिस मस्तक से अनाज का भोजन करता था, उस मस्तक से तीतर नाम का पक्षी उत्पन्न हुआ। और जिस मस्तक से मदिरा पान करता था, शराब पीता था, उस मस्तक से गौरैया नाम का पक्षी उत्पन्न हुआ। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। एक भाग समुद्र को दिया, तो समुद्र में जो फैन है और नमक उत्पन्न होता है, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, वृक्षों से जो गोंद उत्पन्न होता है, ये गोंद भी ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। तीसरा भाग पृथ्वी को दिया, पृथ्वी में जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, जो गड्ढे हैं जहाँ वनस्पति नहीं होती, ये भी ब्रह्म हत्या का प्रतीक माना जाता है। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया। 1 महीने में
3 दिन जो स्त्री रजस्वला की अवस्था में होती है वो भी ब्रह्म हत्या का प्रतीक ही माना गया। किंतु त्वष्टा ऋषि को जब पता चला कि इंद्र ने मेरे पुत्र का वध किया है तो यज्ञ के द्वारा त्वष्टा ने वृतासुर को उत्पन्न कर दिया। वृतासुर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि मुझे क्या क्या है। तो त्वष्टा ऋषि ने कहा कि इंद्र ने तुम्हारे भाई का वध किया है और इंद्र का वध करने के लिए मैंने तुम्हें वध किया है, इसलिए जाओ और इंद्र का वध करो। वृतासुर गर्जना करता हुआ जब स्वर्ग की ओर दौड़ा, देवताओं से युद्ध करने लगा, भीषण युद्ध हुआ, लेकिन वृतासुर तो नहीं मरे, यज्ञ से पैदा हुआ है। अब वृतासुर बार बार प्रयास करे, कभी देवताओं को निगल जावे, इंद्र को ऐरावत सहित निगल जावे। देवता घबरा गए कि अब हम बच नहीं सकते। तो नारद जी से पूछा क्या करें, ब्रह्मा जी से पूछा क्या करें, तो उन्होंने कहा कि दधीचि ऋषि की अस्थियों का वज्र बनाओ। वृतासुर, वृत यानी वलय, और ये असुर अंदर बैठा हुआ है और ये सबको निगल जाता है। अभिमान भी वृतासुर है और मन भी वृतासुर है, और अगर इसका वध करना है तो किसी संत के अमृतपान से ही इसका वध हो सकता है, अन्यथा इस वृतासुर को माना नहीं जा सकता। दधीचि ऋषि की अस्थियों का वज्र अगर बने और उससे इस वृतासुर का वध किया जाए तो ये वृतासुर मर सकता है। इंद्र घबरा गया, तो पूर्व में मस्तक काट चुका था, अश्वशिरा के नाम से भी जाना। अश्व का घोड़े का मस्तक था दधीचि ऋषि का, और अश्विनी कुमारों को उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था इसी घोड़े के मस्तक से। लेकिन इंद्र की प्रतिज्ञा थी कि जो ब्रह्म विद्या का उपदेश देगा मैं उसका मस्तक काट दूंगा। तो इंद्र ने अश्वशिरा वो मस्तक काट दिया, लेकिन अश्विनी कुमारों ने जो पूर्व से सुरक्षित मस्तक था दधीचि ऋषि का वो पुनः लगा दिया। तो इंद्र सोचने लगा कि मैंने तो मस्तक काटा है, दधीचि ऋषि मुझे अस्थियां क्यों देंगे। तो नारद जी ने कहा संत की पहचान ही ये है, जो तुम्हारा बुरा करे तुम उसका भला करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख। जो तुम्हारा बुरा करे तुम उसका भला करो, वो संत है। लेकिन जो भला करे उसका भी बुरा करो, वो क्या है? जिसने तुम्हारे साथ भला किया और उसका भी तुम बुरा ही करो तो फिर वो तो असंत भी नहीं है, वो तो असंत का भी लकड़दादा हो सकता है, दादा परदादा से भी आगे होगा या नहीं, भले भले के साथ ही बुरा करा। तो इंद्र जब दधीचि ऋषि के पास गए और इंद्र ने निवेदन किया, धन्य है, वास्तव में संत की पहचान ही ये है, अहित करने वाले का भी कल्याण करे वो संत है। आप वृक्ष की डाली काटते हो और वृक्ष का अगर ठूंठ भी है, कटने के बाद भी वो आपको छाया ही देता है। अभी गर्मी पड़ रही है, आप किसी वृक्ष को काटो, आपको पसीना आ गया, अब उसका तना खड़ा हुआ है और तने की छाया में भी आप बैठोगे तो वो छाया ही देगा। जो कटने के बाद भी छाया दे, जो गाली खाकर भी आपसे जय श्री कृष्णा करे, जो अहित होने के बाद भी आपके भले का सोचे, उसे संत कहा जाता है। और दधीचि ऋषि ने यही यहाँ कहा कि ये संत की पहचान है, जो गाली खाकर भी तुम्हारा कल्याण करे। हंसते हंसते अपनी अस्थियां दे दी। इंद्र ने वज्र बनाया, वृतासुर का वध किया, लेकिन वृतासुर की ज्योति भगवान के चरणों में समा गई। परीक्षित जी ने पूछा राक्षस नहीं, भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं कि आसीद राजा सार्वभौमः, आसीद राजा सार्वभौमः सूरसेने सुवैलपः चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत कामधुंगे महि। परीक्षित, ये वृतासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। सहस्राणी दशा भवन संतान कश्चापि नपो न लेवे तासु संततिम। चित्रकेतु नाम का ही राजा था। 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन संतान नहीं थी किसी से। एक दिन चित्रकेतु दरबार में बैठा हुआ था और अंगिरा ऋषि आए।
अब जैसे ही अंगिरा ऋषि आए, वैसे भी आप विचार करिए, आपको अंदर ही अंदर कोई दुख है तो आप कितने भी बढ़िया कपड़े पहनो, कितनी भी बढ़िया चेन अंगूठी धारण करो, लेकिन चेहरा तो चुगली करेगा या नहीं करेगा। तो चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां, लंबा चौड़ा महल, सिंहासन पर बैठा अंगिरा ऋषि आए, आसन दिया तो अंगिरा ऋषि ने कहा, काते चिंतावली यशी, क्या है ऐसी चिंता, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। तो चित्रकेतु कहने लगे कि महाराज संतान नहीं है, ये वैभव ये संपत्ति किस काम की जब कोई भोगने वाला ही नहीं है। तो अंगिरा ऋषि ने कहा, कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा अर्थकालीन संबंधा का कस्य परिवेदना। राजन, अरे तू पुत्र के लिए कह रहा है, लेकिन अर्थकालीन, जब तक कमा कर दे रहे हो आनंद है और कमा कर देना बंद कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। तो का कश्य परिवेदना, इसलिए तू कितना भाग्यशाली है कि तेरे संतान नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जिससे हमारी आसक्ति हो जाती है, तो चित्रकेतु हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, कहने लगे, गुरुजी नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए। तो संत हैं, संत क्या नहीं कर सकते। एक फल दिया और चित्रकेतु से कहा, जा अपनी पत्नी को खिला दे। सबसे बड़ी रानी थी कृतधुति, चित्रकेतु ने वो फल लिया और सबसे बड़ी रानी कृतधुति को वो फल खिला दिया। गर्भवती हुई, लेकिन कहते ईर्ष्या। तो जैसे ही गर्भवती हुई, संत की कृपा से, और जब संत की कृपा होती है तो जीवन में आनंद आता है या नहीं आता। आइए एक संत का भजन हम सभी करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण के संतन के संग लाग रे, सभी बोला, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और कितनी बढ़िया बात है कि संत की कहो संत ही दिख जाए। हमारे परम श्रद्धे नीलगिरी आश्रम से परम श्रद्धे रामायण जी महाराज परम कपिल कुमार जी शास्त्री बना रहे हैं। तो एक बार प्रेम से आप सभी जोर से तालियां बजा देने के लिए। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, ओए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरो बड़े भाग रे, गुरुदेव श्री कपिल कुमार जी नीलगिरी आश्रम भवानीपुरा से बधा रहे हैं। आप सभी एक बार उनका सम्मान करें प्रेम से, जोरदार तालियां एक बार आप सभी बजाएं। बोलिए संत भगवान की। जी की बन गई प्रहलाद की,
संत क्या करते हैं, कागा से कोई हंस करेंगे, कागा से हंस करेंगे, कागा से कोई हंस करेंगे, कागा से हंस करेंगे, मिट जाए उनके दाग तेरी अच्छी बनेगी, संगत के संग तेरी अच्छी बनेगी, बोलिए संत भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। कबीरदास कहते हैं, कहते कबीर कहते कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बने, पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बने, सजमन के सजदार रे तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, अच्छी बने। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राधे। परम सौभाग्य की बात है हमें, और वास्तव में ये फायदे की भी बात है, फायदे की भी है और एक गर्व की बात है कि सबसे पहले जो कथा प्रारंभ करी उसी समय से गुरु जी का हमें आशीर्वाद मिलता रहा, कथा करते रहे, और आज जो हम ये इस गद्दी पर बैठे हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए, क्योंकि संत तो संत ही पैदा करते हैं, असंत असंत पैदा करते देते हैं। तो ऐसे परम संत है गुरुदेव कपिल कुमार जी नीलगिरी आश्रम मानस मधुकर हमारे बीच में पधारे। हमारा सौभाग्य है कि हमें इतना बढ़िया उन्होंने समय दिया, और संत जब हमें तो कथा ही सफल हो गई। तो एक बार और प्रेम से तालियां, और एक छोटा सा भजन और थोड़ा सा, उसके बाद प्रसंग थोड़ा आगे। राधे राधे
राधे रानी की जय। वासुदेवाय श्री कृष्णः शरणं मम, श्री कृष्णः शरणं मम, श्री कृष्णः शरणं मम। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री, जोर से बोलिए, ऐसा नहीं लगे कि कथा में बैठे। जय श्री। तो ये हमें भी सौभाग्य की बात है कि चित्रकेतु के यहाँ अंगिरा ऋषि आए और हमारे यहाँ हमारे